कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 1.4 सवाल नंबर चौथा कर रहे हैं आज अपन, है ना। सवाल नंबर चौथा है, निम्न 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी कोष्टक में, है ना, लिखिए ताकि a भाजक b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 - 2 है, क्योंकि 6 में 2 का भाग लगाया, ठीक है, -3 आ रहा है। इस प्रकार से अपने को और युग्म निकालना है, तो निकाल सकते हैं आप। क्या करें अपन, देखो इसको यूँ कर देता हूँ मैं वीडियो, है ना। तो a भाजक b बराबर -3 लिख रखा है, ठीक है। -3 आना चाहिए, तो -3 कब आएगा? या तो a या b दोनों में से कोई एक माइनस का अंक होना चाहिए, है ना, ऋणात्मक चिन्ह होना चाहिए। जैसे -12 में भाग लगाते हैं अपन किसका, 4 का, तो 3 आ रहा है, तो इसके क्या हो जाएंगे, 12 और 4, ठीक है। इसी प्रकार से और क्या अंक ले सकते हैं, जैसे कि -18 में मैं भाग लगा देता हूँ 6 का, कितना आ गया, -3, तो क्या आ जाएगा, -18 और 6। और क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया -21 ले लिया, भाग लगा दिया 7 का, -3, तो -21 और ये 7, ठीक है। इस प्रकार से 5 निकालने हैं आपको। 3 मैंने निकाल दिए हैं और आप निकाल सकते हो ना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 8 है, तो ये 24 लिख दिया, भाजक 8 लिख दिया, माइनस के 8 लिख दिए, है ना। तो 8 तरी 24, माइनस के 3 आ गया, तो क्या आ गया, 24 और -8। ऐसे मैंने लिख दिया 27, भाजक माइनस का 9 लिख दिया, तो -3, तो 27 -3, 9 यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से आगे सवाल नंबर दे रखा है 5। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर है ना। तो 12 बजे जो है तापमान वो कितना है, 0 से 10 डिग्री ऊपर, तो +10 डिग्री सेल्सियस लिख दिया अपन ने। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता जाता है तो किस समय तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। वो कह रहा है 2 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति घंटे कम हो रहा है, ठीक है। कितने घंटे कम हो रहा है? अब देखो रात की, यह आधी रात तक, आधी रात का मतलब क्या हो गया, रात की 12 बजे हो गई, है ना। तो 12 को गुणा करना है किससे, 2 से, ठीक है। किस दर से कम होगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस की डिग्री से कम होना चाहिए। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो जाए, ठीक है। और इसको घटाते हैं किस में से, 10 में से कितना आ जाता है, -8 डिग्री आ जाना चाहिए। 0 से नीचे होना चाहिए तापमान, ठीक है। तो किस समय होगा, जैसे रात की 12 बजे, वो कह रहा है रात की 12 बजे आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर से कम हो रहा है ना। रात की 12 बजे तक तापमान क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस के 12 से इंटू -2 करते हैं अपन, तो ये कितना आता है, -24 आ रहा है यहाँ पे, तो है ना, 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो 12 बजे से पहले ही हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कितनी बजे हो रहा है, पता नहीं अपने को कितना समय लग रहा है इसको, तो x मान लेते हैं, है ना। x को गुणा करना किससे, -2 से, ठीक है। और उसके बाद में क्या दे रखा है, प्लस के 10 डिग्री है, और तापमान क्या आना चाहिए, -8 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। तो ये कब होता है, तो इसको इससे गुणा करते तो कितना हो जाता है, -2x होंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणा हो रहा है, इस 10 को अपन उधर भेजते हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -8 और -10 हो जाएंगे। तो -2x बराबर, ये दोनों मिलके कितने हो गए, -18 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो x बराबर कितना आएगा, 18 में 2 का भाग लगाओगे आप, है ना। 2 का भाग लगाया तो कितना आया, 9 आया। अब x बराबर क्या आ रहा है, 9 घंटे बोल रहा है वो, ये ठीक है, घंटे हैं। तो अभी अपने पास समय कितना है, अपन ने 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे तापमान 10 डिग्री है, फिर 1 बजे कितना हो रहा है, 2 बजे कितना हो रहा है, 3 बजे। तो 12 में क्या करो, 9 जोड़ो, ठीक है। 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मतलब रात के 9 बजे। तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा।
ठीक है, आगे पूछ रहा है आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात मतलब रात की 12 बजे तापमान क्या होगा। ये तो क्या हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है तो 8 डिग्री कब होगा, तो रात की 9 बजे होगा। अब वो बोल रहा है रात की 12 बजे तापमान कितना होगा। देखो 9 बजे हो गया 8, है ना, तो 10 बजे कितना होगा, 10 बजे कितना होगा, 2 और इसमें जोड़ लो, -8 में क्या करो -2 और जोड़े तो कितना आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। फिर 11 बजे, 11 बजे कितना होगा 10, -10 प्लस -2 कितने हो गए -12 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से 12 बजे, रात की 12 बजे तापमान कितना हो गया -12 प्लस -2 बराबर -14 डिग्री सेल्सियस। तो -14 डिग्री सेल्सियस कब होगा, आधी रात को। आधी रात मतलब रात के 12 बजे। ठीक है, गणित के सवाल सिंपल है, ये आपको थोड़े समझने पड़ेंगे, आराम से हो जाएंगे। इसके बाद सवाल दे रखा है छठा सवाल, आप किताब में देख सकते हैं, है ना। सवाल दे रखा है एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, है ना। सही उत्तर है तो प्लस के 3 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक दिए जा रहे हैं -2 दिए गए। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं। हल नहीं करने पर अंक अपन ने लिख दिए 0 या 0, है ना। राधा 20 अंक प्राप्त करती है। पहला आंसर, पहला क्या बोल रहा है वो कि राधा 20 अंक प्राप्त करती है यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए, है ना। 20 अंक प्राप्त किए उसने, 12 उत्तर 20 अंक अपन ने लिख दिए। अब ये 20 आए कहाँ से, देखो 12 उसने क्या किए सही किए, तो सही के लिए क्या करना है अपने को 3 अंक देना है, तो 12 को क्या करना है 3 से गुणा करना है अपने को। ठीक है, अब गलत कितने हैं, तो 20 है, 20 में से 12 गए, कितने बचे 8 बचे, तो ये माइनस करना है ना। या प्लस लिख देता हूँ 8 × -2। अब ये कितना हो जाएगा, यदि 12 उत्तर सही पाए गए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। यदि राधा ने 20 अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो ये जो है 20 अंक तो प्राप्त किए उसने, ये माइनस नहीं करना। अब ये कितने हैं, ये प्रश्न कितने हैं ये अपने को पता नहीं, तो इसको क्या मान लिया अपन ने x मान लिया। ठीक है, गलत कितने किए ये अपने को पता नहीं। 12 × 24 भारतीय 36 प्लस ये क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, बराबर इधर कितना है 20, इस 36 को इधर भेजते हैं, -2x बराबर 20 अंक प्राप्त किए -36, -2x बराबर 36 में से गए माइनस के कितने बचे 16, ये माइनस माइनस दोनों तरफ में कट गया, है ना। तो x बराबर क्या हो गया, 16 में 2 का भाग लगाओगे तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 2 से काट देते हैं तो 8। 8 प्रश्न के उत्तर उसने क्या दिए, गलत दिए। ठीक है, 8 प्रश्नों के उत्तर उसने क्या किए, गलत दिए हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से उसने अगला सवाल पूछा है कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। कुल अंक कितने प्राप्त किए, देखो -5 अंक प्राप्त किए, 7 उत्तर सही, तो 7 को किससे गुणा करूँगा मैं, 3 से गुणा करूँगा, है ना। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। अब प्लस कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो गलत अपने को पता नहीं, तो क्या मान लिया x मान लिया। इसको किससे गुणा करना है, -2 से गुणा करना है यहाँ पे। ठीक है, 7 तारीख कितना होगा 21 -2x बराबर -5, है ना। ऋणात्मक ही है ना, ऋणात्मक ही है, तो 21 को उधर भेजते हैं, तो -2x बराबर -5 -21। क्या किया यहाँ पे, पक्षांतर किया, आपने पक्षांतर किया तो चिन्ह बदल गया, है ना। 21 और 5 को जोड़ते कितना हो जाता है -26 -2x, माइनस माइनस दोनों तरफ से क्या हो गया, कट गया। अब ये x बराबर कितना होगा, 26 में क्या करो 2 का भाग लगाओ, तो x बराबर कितना आएगा 13। 13 प्रश्नों के उत्तर उसने क्या दिए, गलत दिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल नंबर 5वां 6ठा हल करना है आराम से। 7वां सवाल दे रखा है, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे की ओर जा रहा है। मतलब जैसे कोई लिफ्ट लगी हुई है ना, खान में नीचे की ओर जा रहा है, जैसे कुएं में नीचे की ओर जाता है वैसे खान में भी एक रास्ता होता है ना, उससे नीचे की ओर जा रहा है आदमी। यदि नीचे जाने वाला भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, 10 मीटर ऊपर से शुरू कर रहा है वो, ठीक है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो 6 मीटर प्रति मिनट की दर से वो नीचे जा रहा है ना, 6 मिनट प्रति की दर से वो नीचे जा रहा है, और 10 मीटर ऊपर से, मतलब ये जैसे कि कोई ज़मीन है,
ज़मीन से भी क्या है 10 मीटर ऊपर से, यहाँ से कोई लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ पे बैठ के अब वो नीचे की ओर जाएगा। कितना जा रहा है नीचे? तो -350 जा रहा है। तो 350 और ये 10 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? -360 हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है 6 मिनट प्रति, तो 6 का इसमें भाग लगाओ आप, 6 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 6 छगाणी 6 छंग 36 है ना, और ये 0, तो 60 मिनट। 60 मिनट में क्या हो रहा है? वो आदमी नीचे पहुंच रहा है। ठीक है, 60 मिनट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 घंटा। तो 1 घंटे में व्यक्ति जो है वो क्या होगा, जो खान दे रखी है, खान के नीचे वाली जो हिस्सा है जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सवाल नंबर 5, 6 और 7 हल करने हैं, गृह कार्य करना है। ठीक है, बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।